साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह राजपूत एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो आज का जो वीडियो है, हमारा टॉपिक है सॉइल हेल्थ कार्ड या मृदा स्वास्थ्य कार्ड। तो घर बैठे कैसे हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा है कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, लेकिन क्या हमारी मिट्टी स्वस्थ है, इसका कभी आपने जानकारी लेने की कोशिश की है? तो मेरे हिसाब से जिन लोगों ने नहीं की है तो ये वीडियो अवश्य देखें, और जिन्होंने की है तो वह भी देखें कि हम कैसे सही तरीके से अपने खेत का नमूना ले सकते हैं और घर बैठे बैठे ही अपने खेत की मिट्टी का मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें मिट्टी का नमूना कब लेना चाहिए। तो सीधी सी बात है, जब हमारे खेत खाली होते हैं तो उस समय हमें मिट्टी का नमूना लेना चाहिए, अथवा पड़ती भूमि से हमें मिट्टी का नमूना लेना चाहिए। यदि आपने 3 साल पहले कभी मिट्टी का परीक्षण कराया हो तो 3 साल बाद जो है मिट्टी का नमूना लेकर के उसका परीक्षण अवश्य कराना चाहिए। अब इसमें जो आवश्यक सामग्री होती है वो क्या क्या होती हैं? तो बहुत ज़्यादा आवश्यक सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें केवल आपको खुरपी, फावड़ा, बाल्टी, ट्रे, कपड़े की थैली, प्लास्टिक की थैली, पेन और सुई धागा, इतने की आवश्यकता पड़ती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम नमूना कैसे लें। तो नमूने लेने के लिए हम जिस खेत का चयन करते हैं उसको जिग जैग प्रकार से घूमकर 1 एकड़ के मान से कम 5 से 6 स्थानों का चयन करके नमूना लेना चाहिए, जिसमें खेत के सभी हिस्से शामिल हो सकें। 1 एकड़ से अधिक होने पर नमूने की संख्या भी बढ़ जाती है। अब क्या करना है कि चुने हुए स्थानों से ऊपर की परत से घास फूस कूड़ा करकट हटा करके हमें 6 से 9 इंच का वी आकार का गड्ढा खोदना है। इसके बाद गड्ढे की मिट्टी निकाल करके उसे अच्छी तरह से साफ करना है और खुरपी की सहायता से 2 सेंटीमीटर की मिट्टी गड्ढे के ऊपर से नीचे तक सतह में लेना है और उस मिट्टी को बाल्टी अथवा जो आपके पास ट्रे है उसमें भर लेना है। यह प्रक्रिया आपको जितने भी आपने स्थान चयन किए हैं सभी स्थानों से करना है और सभी स्थानों की मिट्टी को इकट्ठा कर लेना है। साथियों एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि जो खेत में हम गड्ढा खोदते हैं, जैसे मैंने आपको 6 से 9 इंच का बताया है, लेकिन विभिन्न पर्पस से जो हम फसलें लगाते हैं उसमें जो हमारे गड्ढे की गहराई है वो अलग अलग हो जाती है। जैसे कि अगर आप घास लगाते हैं, जैसे लॉन वगैरह के लिए घास लगाते हैं, तो उसके लिए आप केवल 2 इंच के गड्ढे से ही काम चला सकते हैं और 2 इंच की गहराई की मिट्टी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी फसलें फील्ड क्रॉप्स होती हैं, चना मटर मसूर गेहूँ सरसों वगैरह जो होती हैं, सोयाबीन, इनके लिए 6 से 9 इंच की मिट्टी के गड्ढे खोदते हैं। और जो बारहमासी होते हैं या वृक्षारोपण के लिए हम लगाते हैं या बागवानी के लिए जो हम करते हैं, तो इसकी जो हम 12 इंच 24 इंच और 36 इंच से कम 2 सेंटीमीटर की परत हर 12 इंच पे, 24 इंच पे और 36 इंच की निकाल करके 3 नमूने बनाते हैं और उसको हम भेजते हैं। और जो हमारी एकत्र की गई मिट्टी है उसको अच्छी तरह से हाथ से मिला लेते हैं और साफ पेपर अथवा कपड़े पर बिछा लेते हैं और उसका एक गोल ढेर बना लेते हैं। जब गोल ढेर बन जाता है तो हाथ या उंगली की सहायता से उसके 4 भाग कर लेते हैं और 4 भाग में से आमने सामने के 2 भाग हटा लेते हैं और पुनः जो बचे हुए 2 भाग को पुनः मिला करके उसका गोल ढेर फिर से बना लेते हैं और फिर से आप उंगली की सहायता से उसको जो है 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए फिर से, जैसा कि आप फोटो में भी देख रहे हैं, और फिर से आमने सामने के 2 भाग मिला लेते हैं। ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी होती है जब तक कि हमारे पास आधा किलो मिट्टी ना बचे।
और यही आधा किलो मिट्टी हमारे पूरे खेत का प्रतिनिधित्व करती है। जो आपके पास में आधा किलो का नमूना बचा हुआ है उसको एक प्लास्टिक की थैली में बढ़िया सुखा करके भरना है, और उस प्लास्टिक की थैली को आपको एक कपड़े की थैली में रखना है और एक सूचना पत्रक भरना होता है। सूचना पत्रक में किसान एवं खेत के संबंध में सारी जानकारी लिखी हुई होती है। मिट्टी परीक्षण कराने के लिए कुछ आवश्यक सावधानियों की आवश्यकता होती है, पहले हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि पहली बात ध्यान रखने वाली यह है कि जहाँ पर हरी खाद का उपयोग किया गया हो, कंपोस्ट का उपयोग किया गया हो या किसी भी प्रकार की रसायन का उपयोग तत्काल में किया गया हो, ऐसी खेत से हमें नमूने की मिट्टी नहीं लेना चाहिए। दूसरा, हमें पेड़ों के पास से छायादार स्थानों से नमूना नहीं लेना चाहिए, मेड़ के पास से नमूना नहीं लेना चाहिए, दलदली जमीन से नमूना नहीं लेना चाहिए, और साथ ही किसान भाइयों गीले स्थान से भी नमूना नहीं लेना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अगर आप जो नमूना रखते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें किसी भी ऐसी थैली या ऐसे प्लास्टिक की थैली का उपयोग नहीं करना चाहिए जिसमें पहले से भी खाद भरा हो या वर्मी कंपोस्ट भरा हो या फिर किसी रासायनिक खाद का उपयोग किया गया हो। उस थैली में हमें कभी भी नमूना नहीं रखना चाहिए। साथियों, यह तो ही मिट्टी के नमूने लेने के संबंध में बात। चूंकि मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बताया था कि हम घर बैठे भी सॉइल हेल्थ कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, तो केंद्र शासन की सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत हम अपने जो मिट्टी का नमूना है, जो हमारे कृषि विभाग के कार्यकर्ता है ग्रामीण स्तरीय, आप उनके पास जमा करेंगे। तो जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जिसको हम साथी भी कहते हैं सॉइल के मामले में या मिट्टी के मामले में, तो आप उनके पास जब जमा करेंगे तो वह मोबाइल ऐप के माध्यम से आपके नमूने को ऑनलाइन कर देंगे, और जो राज्य के द्वारा संचालित प्रयोगशालाएं हैं वहाँ पे टेस्ट होगा और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ऑनलाइन वहाँ पहुँच जाएगी, और टेस्ट होने के बाद ही इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन वहाँ से भर दी जाएगी। तो आप केवल मोबाइल नंबर डाल करके अपना सॉइल हेल्थ कार्ड ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, अब चलिए हम इस पे बात कर लेते हैं और देखते हैं कि हम इस स्टेज से कैसे गुजरते हैं। साथियों, ये सॉइल हेल्थ कार्ड का ऐप है जो कुछ खुलकर इस तरह से आता है, जिसमें हमें सॉइल हेल्थ कार्ड जहाँ लिखा हुआ है उसी अवस्था में रखना है, और जब देखेंगे कि स्क्रॉल करने पर STL और साथी ये करके आता है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हमें साथी क्लिक करना है, और साथी क्लिक करने के साथ में यूज़र ID और हमें अपना पासवर्ड जो विभाग के द्वारा दिया गया है उसको डालना है। तो मैं डाल रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ खुलने के बाद में इस तरह से आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले फार्मर रजिस्ट्रेशन करना है। तो फार्मर रजिस्ट्रेशन में जो किसान की डिटेल है उसको भरना है, जैसे किसान का नाम। तो मैं अभी किसान का नाम भरूंगा इसमें, और लैंग्वेज, किसान के नाम के बाद में लैंग्वेज जो भी आप हिंदी इंग्लिश करना चाहें, मैं हिंदी सर्च करता हूँ, उसमें सेलेक्ट करता हूँ, और किसान का मोबाइल नंबर डालना है। और साथ ही आप देख रहे हैं ईमेल ऑप्शनल है, मध्य प्रदेश और जो सागर है वो पहले से है। हमें ब्लॉक का नाम डालना है, स्क्रॉल करके ही डालना है। और देखिए विलेज के नाम भी खुल के आ रहे हैं ब्लॉक डालने के बाद में। तो हमें सर्च करके जो है अपने जो भी गांव है किसान भाई का वो डालना है, और किसान का पूरा पता ये हमें मैनुअल करना है। जो भी पता होगा किसान का हम इस तरह से जो डाल रहे हैं आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और ये डालने के बाद में हमें इसको सबमिट कर देना है। जब किसान भाइयों ये सबमिट हो जाएगा तो सबमिट सक्सेसफुली का जो है मैसेज आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। ये देखिए ये सबमिट सक्सेसफुली का आ गया है। अब हमें क्लिक करना है सैंपल कलेक्शन।
जो किसान की हमने डिटेल भरी थी उसका सैंपल कलेक्शन पे जा कर के हमें करना है, उसका मोबाइल नंबर डाल के सर्च करना है। इस तरह से कुछ खुल कर आएगा और अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसकी पुनः हमें जो है खेत की डिटेल भरनी पड़ेगी। कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली फिलअप रहेगी, जैसे कि लोकेशन है, मध्य प्रदेश है, सागर है। अब हमें ब्लॉक का नाम इसमें स्क्रॉल करके डालना पड़ेगा। तो ये ब्लॉक का नाम डाले हैं। ग्राम का नाम फिर से हम सर्च कर रहे हैं, ग्राम का नाम डालेंगे। अब हम फसल डालेंगे जो भी किसान ने अपने सूचना पत्रक में लिखी हुई है, तो वो भी स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो है बहुत सारी फसलें खुल के आ जाएंगी। तो जो भी किसान भाई ने जो भी सूचना पत्रक में डाला हुआ है वो आपको भरना पड़ेगा। केवल क्लिक करना पड़ेगा, आप फसल को सर्च करके क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें सर्च कर रहा हूँ, सोयाबीन में सर्च करता हूँ, सिलेक्ट कर लिया है। अब जो है सर्वे नंबर, जिस खसरा नंबर आपको डालना है, अब इसे हमें मिट्टी का कलर डालना है, जो भी खेत की मिट्टी का कलर होगा वो डालना है। सॉइल टाइप डालना है, वो भी आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको केवल सेलेक्ट करते जाना है। और इसके बाद में जो है आप देख रहे हैं कि हमारी जो एरिया है वो यूनिट हेक्टेयर में भी और एकड़ में भी है। तो आप एकड़ में भरना चाहें तो आप एकड़ में भर सकते हैं, और हेक्टेयर में भरना चाहें तो उस हिसाब से हेक्टेयर में भी डाल सकते हैं। मैंने 1 हेक्टेयर कर दिया है। अब हमें फ़ोटो लेना है, प्लॉट की फ़ोटो, यानी जो खेत की फ़ोटो है उसको लेना होगा। तो मेरे पास में, मैं चूँकि वीडियो बना रहा हूँ तो मैं जो है एक डमी फ़ोटो का यहाँ पर उपयोग कर रहा हूँ। हमें लाइव फ़ोटो खींच के अपलोड करना पड़ेगा। ओके का जैसे मैंने फ़ोटो खींच लिया, ओके का बटन प्रेस करेंगे और जो है इस तरह से आपका जो है फिर से अपलोड हो चुकी होगी फ़ोटो, और सबमिट कर देना है। और ये देखिए, ये आईडी, एक सैंपल आईडी आपको दिखाई दे रही है, इसको हमें नोट कर लेना है और सूचना पत्रक में इसको नोट करके नमूना लैब को भेज देना है। क्योंकि ये सैंपल आईडी वही सैंपल आईडी है जिससे कि नमूने को हम ट्रेस कर सकते हैं। इसे बाकायदा नोट करके आप सुरक्षित रख लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपकी पूरी प्रक्रिया सैंपल कलेक्शन की हो जाती है। और जब सैंपल कलेक्शन आप कर चुके होते हैं और लैब में जब आप इसको भेजेंगे तो निश्चित तौर पर जो है इस आईडी के माध्यम से लैब में भी ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। और जब भी आपको सर्च करना होगा तो इस आईडी से आप सर्च कर सकते हैं, और हालांकि किसान के मोबाइल से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ये हुई हमारे साथियों के लिए जो विभाग के साथी हैं। अब हम चलते हैं किसानों के लिए। किसान भाइयों, सॉइल हेल्थ कार्ड प्राप्त करने के लिए गूगल पर हम सर्च करेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड। जब सॉइल हेल्थ कार्ड सर्च करते हैं तो ऊपर ही आपको सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल खुल के आता है, आप इसको क्लिक करिए। भारत सरकार का पोर्टल सॉइल हेल्थ कार्ड जो है इस तरह से खुल के आता है, आप देख रहे हैं। हम इसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे, नीचे साइड में देखिए फार्मर कॉर्नर है। फार्मर कॉर्नर में प्रिंट सॉइल हेल्थ कार्ड का ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। इसमें 2 तरीके से हम सॉइल हेल्थ कार्ड ले सकते हैं, जैसे कि किसानों का मोबाइल नंबर से और किसान की इन्फॉर्मेशन से। हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर ज़िले को सेलेक्ट करेंगे और उस ज़िले में जो भी हमारा ग्राम का नाम है उसको सेलेक्ट करेंगे।
और किसान भाई अपना नाम इसमें डालेंगे। और जब सर्च करेंगे तो देखिए ये किसान भाई का सॉइल हेल्थ कार्ड यहाँ पर शो हो रहा है। आप इसमें प्रिंट पे जाएंगे तो देखिए प्रिंट में आपके सामने आपका सॉइल हेल्थ कार्ड कुछ इस तरह से खुलकर आ चुका है। तो किसान भाइयों, आप अपना सॉइल हेल्थ कार्ड इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सॉइल हेल्थ कार्ड कैसे पढ़ सकते हैं, यानी कि जो उसमें पोषक तत्वों के बारे में लिखा है, किस तरह के ये इमोजीज़ बने हुए हैं, इनके बारे में जानने के लिए हम अगले वीडियो का इंतज़ार कर सकते हैं और निश्चित तौर पे इस विषय पर भी अच्छा वीडियो बनाया जा सकता है। तो इसके लिए आप कमेंट्स कीजिए यदि अगला वीडियो इस विषय पे आप सुनना चाहते हैं तो, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद।